देख रहे हैं सहर न्यूज। रहीम अपने तमाम देखने और सुनने वालों को सहर न्यूज़ पे खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मरकज़ी ईदगाह खारियाँ में मौजूद हूँ, जहाँ पे मरकज़ी ईदगाह खारियाँ के इमाम मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम लोग उनसे फ़लस्तीन के मुसलमानों के हवाले से बातचीत करेंगे। जी मोहतरम मलक अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया, आप मरकज़ी ईदगाह में तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो तनाव बना हुआ है फ़लस्तीन के हवाले से, तो कुरान की रूह से और मौजूदा सूरत हाल में उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मौजूदा जो करंट इशू है इस वक्त पूरे उम्मा का, वो ये है कि उम्मा इस वक्त बड़े कर्ब में है और परेशानी के आलम में। किबला अव्वल, जिस किबला अव्वल की तरफ जो है शुरू से ही अहले इस्लाम नमाज पढ़ते रहे और हमारे नबी वसल्लम ने 16 और 17 महीने आप भी किबला अव्वल करके नमाज पढ़ते रहे। हमारे लिए उसकी मुकद्दस है और उसकी बड़ी अहमियत है। आज वो लहू लुहान हो चुका है और इस वक्त जो इसराइली यहूदी हैं, इनके बारे में कुरान ने पहले ही कहा था कि ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, कि कभी भी इनको दोस्त न बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। और ये कुरान का वादा सच्चा है। और आप जानते हैं कि ये नजरियाती तौर पे कि इसकी बुनियाद ही कुफ्र पे है। वहाँ ये नाजायज़ तरीके से वहाँ इसराइल का जो पौधा काश्त किया गया है, इसकी बेस ही क्या है? इस्लाम दुश्मनी पे। ठीक है, तो कभी भी इससे खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। जब इसको मौका मिलता है और ये उम्मत मुसलमान की गैरत को जो जोड़ते, अब अलमिया ये है कि 57 के करीब इस्लामी ममालिक हैं और इतना बड़ा मरहला है कि 109 लाशें अभी तक इन दिनों में, जो मैं कुद्स को हम मनाते थे आखिरी जुम्मतुल वदा को, लेकिन आज अलमिया है कि आज जो है वो हमें दूसरा शीशा दिखा रहे हैं कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर के मफाजात। तुम इतने कमज़ोर हो चुके हो, तुम्हारे हुक्मरान इतने बेबस हो चुके हैं, उनके अंदर दरअसल गैरत ईमानी नहीं है, उनके अंदर जज्बा जिहाद नहीं है, कि वक्त है ये कि वो जज्बा जिहाद के साथ मैदान अमल में कूदे और उम्मत मुसलमान की क़यादत करते हुए ये सामने पूरी उम्मत जो है ये खड़ी है और उनके साथ मुकाबले के लिए खड़ी है। लेकिन आपके सामने है अहले अरब जो है वो सरेंडर कर चुके हैं, तकरीबन सारे जो हैं उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया हुआ। अब आवाज़ कहाँ से आए, कहाँ से वो जो आवाज़ मस्ताना है? मुझे ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद इस मुस्लिम उम्मा की तरफ से था कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। जी। फिर हमने एटमी ताकत भी हासिल की, हम लोग आगे भी आए। तो क्या एज ए इस्लामी ताकत होने के नाते अपना हम रोल अदा कर रहे हैं इस वक्त? हाँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की बुनियाद नज़रियाती है और खालिस इस्लामी नज़रिए पे है और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि दुनिया की पहली ये इस्लामी एटमी पावर है और छठी एटमी पावर है। लेकिन जो अवाम है उनके जज्बात, उनकी जज्बा जिहाद, उनकी गैरत मानी तो जुबान पे है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी दिलचस्पी अपने मफाद के साथ है, अपने मुनासिब के साथ है, अपने ओहदों के साथ है। अब वक्त ये है कि अवाम और हुक्मरान ये दोनों एक पेज पे आ जाए। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें हमारी आवाम को किरदार भी अदा करना चाहिए, अपने हुक्मरानों को उकसाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि कौम जो है वो जिहाद की तरफ जा रही है और आप किस तरफ जा रहे हैं। देखिए ना, हमारे साथ कश्मीर का मसला भी ऐसे ही है। अब कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या सूरत हाल है, बिल्कुल इसी तरह आज ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तानी अवाम भी भरपूर तरीके से अपनी मोहब्बत का इज़हार करे और जज्बा जिहाद का ऐलान करे और अपने हुक्मरानों को इस बारे में ये बावर करवाए कि हम अपने गुर्बत तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपनी इक़्तिसादी कमज़ोरी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी इस्लाम पे कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मुझे दूसरा ये बताएं कि क्या चीज़ ऐसी दरमियान में आई कि बहुत कम अरसे में जो यहूदों सारों ने बहुत तरक्की की, बहुत तरक्की की निस्बत मुसलमानों के। क्या चीज़ ऐसी बीच में थी कि हम लोग उस पीक पर तरक्की क्यों नहीं कर सके? अगर हम भी वहाँ तक तरक्की याफ्ता होते तो शायद ये नौबत इस तरह ना होती। हाँ, ये बात, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। एक वक्त था कि ये यूरोप का से हम बहुत पीछे हैं, इकोनॉमी हमारी वीक जा रही है, बेसकूनी, आखिर ये सारी चीज़ों का मकसद मरकज़ क्या था? हाँ, मरकज़ असल में ये था कि इसमें कोई दूसरी की हिस्ट्री को पढ़ेंगे आप तो सामने है कि इनकलाब फ्रांस थोड़ा पीछे चले जाएं
तो उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया की जो है वो इमामत कर रही थी। ठीक है। फिर वक़्त ने ऐसा बदला, कहा पलटा कि हुक्मरानी उन लोगों के पास आ गई कि जो इस्लाम के सच्चे शबाई नहीं थे, जिनकी तरजीहात इस्लाम नहीं था, वो जिनकी तरजीह इस्लाम थी, जब तक वो रहे, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहे, तारिक बिन ज़ियाद जैसे लोग रहे, तो उस वक्त जो है, जिसको इकबाल ने कहा था, आ मैं तुझको बताऊं कि तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल तौसर बाब आखिर। अब इनके हाथ से शमशीर सनाया जाता रहा है, अब जो है ये अयाशियों में आ गए हैं, अब ये मफाद परस्तों में आ गए। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, पूरी हिस्ट्री को पढ़ लें तो मुसलमानों के यूरोप में बड़े एहसानात हैं, लेकिन आज सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। हम जो है वो कमज़ोर भी हो गए हैं और ज़ईफ़ भी हो गए। इस एतबार से हम ईमानी जज्बे से भी कमज़ोर हैं और एटमी ताकत यानी इक़्तिसादी पावर से भी कमज़ोर हो चुके हैं। हमारे अंदर पूरी दुनिया में ईमानदारी नहीं रही, हमारे अंदर वो जो इस्लामी अखलाकियात हैं उनकी कमी आ चुकी है। और वो जो इस्लाम चाहता है हमारे अंदर कि बंदे मोमिन के अंदर ये खूबी होनी चाहिए, आज हम उन खूबियों से खाली हैं। जिनके अंदर आ गई है वो क़यादत कर रहे हैं। ये तो फैसला है कि जब किसी के पास इल्म आता है, जब किसी के पास ईमानदारी आती है, तो वो दुनिया की क़यादत करती है। जी, आपने लामा साहब की बात सुनी। मेरे साथ मरकज़ी ईदगाह के इमाम मस्जिद मौजूद थे, उन्होंने तफसील से फ़लस्तीन के मुसलमानों के हवाले से बात की। और ये मुसलमान कौम वो है, इकबाल जिसके बारे में कहता है कि तुझको मालूम था लेता ना था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। ये वो कौम है कि इन्होंने हर सू अल्लाह के नबी ने अल्लाह के दीन को फैला दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए बहुत बेहतर होगा। देखते रहें सहर न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान मलक अली ज़फ़र।